तो जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, बता देते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। मौखिक रूप से बता देते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिना वीडियो को भगाए हुए तुम से अंत तक अवश्य देखिएगा। प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड जो हमेशा जो सभी एग्जाम में जो एक प्रकार का क्वेश्चन अवश्य ही पूछ जाता है, इसका 100% गारंटी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रकाश का जो अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश, हम जानते हैं कि प्रकाश जो चलता है एक सरल रेखा में चलता है, और सरल रेखा का मतलब होता है सीधी लाइन में चलता है। ठीक है, तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। और प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसा ही इंटर करता है, प्रवेश करता है, तो उसकी चाल और दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चाल और दिशा में परिवर्तन होता है। इस घटना को, परिवर्तन होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी फिर से बता दें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश की किरण जो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर जो उनकी चाल और दिशा में परिवर्तन होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए यहाँ पे प्रकाश प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा यहां से प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर उनकी चाल और दिशा में परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर उनकी चाल और दिशा में परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। देखिए, इसमें जो प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड है, जो कुछ यहाँ पे दो फैक्ट बताने जा रहे हैं, जो सभी एग्जाम में जो पूछा जाता है। तो ये इसमें जो बताने जा रहे हैं पहला, और दूसरा इसमें पहला फैक्ट बताने जा रहे हैं। जब प्रकाश से जो विरल माध्यम, यानी कि वायु को विरल माध्यम बोलते हैं। तो वायु से जो जब प्रकाश जो कांच में जाता है, सघन माध्यम में जाता है, तो प्रकाश किस प्रकार की घटना को दर्शाता है। और जब प्रकाश कांच से यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम वायु में आता है, तो किस प्रकार की घटना को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे ये मान लिया यहाँ पे ये काश मान लिए, क्या काश, ये हो गया काश मान लिया। ठीक है, अब ये हो गया प्रकाश मान लिए, ये आ रही प्रकाश, तो प्रकाश आ रही है, ये हो गया अभिलंब हो गया, ये हो गया अभिलंब, तो अभिलंब हो गया ये। ठीक है, ये हो गया अभिलंब, ये पूरा हो गया लाइन अभिलंब हो गया, पूरा लाइन अभिलंब हो गया। तो इसको जो जाना चाहिए सीधे, है ना, हकीकत में जाता है सीधी, लेकिन ये जो प्रतीत होता है तिरछा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो अभिलंब की ओर जो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, अभिलंब की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जाना चाहिए सीधा, लेकिन प्रतीत होता है अभिलंब की ओर मुड़ा हुआ। ठीक है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ा हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है।
तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। तो पहला कंडीशन है यहाँ पे कि जब ये हो गया पहले, तो ये हो गया प्रकाश, ये काश हो गया, ये हो गया अभिलंब, अभिलंब हो गया। तो यहाँ पे कह दें कि जब प्रकाश विरल माध्यम वायु से, ये हो गया वायु, वायु हो गया, वायु हो गया विरल माध्यम, ये हो गया प्रकाश हो गया, ठीक है। तो जब प्रकाश वायु से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो प्रकाश अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और इसके बाद है जो, इसको चित्र नंबर 1 मान लिए, चित्र नंबर 1। और एक और होता है, यानी कि ये हो गया काच, काच हो गया, और ये हो गया प्रकाश। तो यहाँ कह सकते हैं कि जब ये हो गया अभिलंब, ये क्या हो गया, अभिलंब, अभिलंब हो गया, तो ये हो गया काच, ठीक है। तो यहाँ बता दें कि जब प्रकाश काच से, जब प्रकाश काच से, ठीक है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम, वायु और ये हो गया अभिलंब, अभिलंब। देखिए इसमें बता दें कि जब प्रकाश काच से यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम वायु में जाती है तो क्या होता है, तो बता दें इसमें कि जब प्रकाश सघन माध्यम यानी काच से वायु में जाती है, तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, ठीक है। लेकिन जो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि इस प्रकार का है जो प्रतीत होता है, दिखाई देता है, अभिलंब से दूर दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि इस शेप में दिखाई देता है। तो ये हो गया, जाना चाहिए, देखिए दिखाई देना चाहिए सीधा, लेकिन सीधा नहीं दिखाई देता है, अभिलंब से दूर दिखता है, ठीक है। कब, जब काच से जो प्रकाश जब सघन माध्यम से जो विरल माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। और जब प्रकाश है जो विरल माध्यम से सघन माध्यम आती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब प्रकाश है जो यहाँ पे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये हो गया चित्र नंबर 2 हो गया। तो आई होप कि आज आपको जो प्रकाश का अपवर्तन का जो डिफिनेशन और प्लस में इसका जो दो यहाँ पे ड्रॉ करके सघन माध्यम विरल माध्यम जो पा रहे हैं और समझाए हैं, आपको जो अवश्य समझ में आया होगा। तो आज भर इतना ही। अगर समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब, और जो अपने मित्रों के पास भी इससे ज्यादा अवश्य शेयर कीजिएगा। तो आज भर इतना ही। थैंक यू।